GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स उलमा, हुफ्फाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। सनशाइन हर्बल मायूस शादी शुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, तहफ़्फ़ुज़ुद्दीन मीडिया में आपका इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है और हमारे ख़ुसूसी शो प्राइम टाइम में मैं हूँ आपका दोस्त अबरारुल हक। नाज़रीन, अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के सदारती इंतख़ाबात में रजब तैयब उर्दुगान तीसरी मरतबा तुर्की के सदर मुंतखब हो चुके हैं। उन्होंने दूसरे राउंड के इंतख़ाब में अपने मुखालिफ केल्चदार ओगलो को शिकस्त दे दी है और दूसरे राउंड में उर्दुगान ने 53% और केल्चदार ओगलो ने 47% वोट हासिल किए। तुर्की में सदारती इंतख़ाबात के हतमी मरहले में पोलिंग का सिलसिला मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे से 5 बजे तक के जारी रहा। उसके बाद गिनती का मरहला शुरू हुआ, जिसमें इब्तिदाई से उर्दुगान वाज़े बरतरी बनाए हुए थे। उनकी जीत के ऐलान और तीसरी मरतबा सदर मुंतखब होने पर उनके हामियों में जश्न की लहर दौड़ गई और पूरे तुर्की में सुर्ख हिलाली परचम लहरा गए। बड़ी तादाद में लोग सदारती महल के पास जमा होकर जश्न मनाने लगे और सिर्फ तुर्की ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम के लिए ये मुसर्रत और लम्हा है, ये खुशी की घड़ी है, तबरीक व तहनीत की घड़ी है। उस्मानी रिवायात के अमीन रजब तैयब उर्दुगान जीत गए हैं और दूसरे तरफ कलीसाओं के मंजूर नज़र कुर्दोगलो जिरगे से बाहर हो गए हैं। शराब की बोतलें मुरझा गई हैं और मोमिनीन की पेशानियाँ अपने रब की बारगाह में सजदारेज़ हैं। ये सिर्फ उर्दुगान की नहीं बल्कि तुर्की में हिलाल उस्मानी की जीत है। नाजरीन, फ़लस्तीनी कास की फ़तह नीज़ बाज़ंतीनी और सहयूनी रेशादानियों की शिकस्त हैं। आलम इस्लाम के लिए अल्लाह की तरफ से मुस्बत ख़बर और पुरुम्मीद रहने की तसल्ली है। तुर्कों ने उर्दुगान को बजा तौर पर सदर मुंतखब करके तुर्क दाना की वाकई नज़ीर पेश की है। यकीनन हमारे कमालिस्ट लिबरल बिरादरान भी तकलीफ़ के साथ ही सही लेकिन सदर मोहतरम के सामने सर खम तस्लीम करेंगे, इसलिए कि उनके क़िबले व काबा अमरीका में भी यही निज़ाम नाफिज है। नाज़रीन, दरअसल मगरिबी सूरज गुरूब हो रहा है और अहले मगरिब के इक़्तिसादी साम्राज्य और माशी सांसें उखड़ रही हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम की गैर फितरी खिड़कियां दम तोड़ रही हैं। अभी चंद बरसों कबल मगरिबियों का दिमाग और फिक्री सरगना समझे जाने वाले बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन में खुद अपने हाथ से ब्रेग्जिट के हक़ में वोट देकर मुत्तहिदा यूरोपीय ममालिक और गैर इंसानी इस्तेमार पर कारी ज़रब लगाई है। ब्रेग्जिट के ज़रिए बरतानवी एग्जिट का करंट इस बात का खुला सबूत था कि मगरिबी अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुका है। ऐसे में भला वो इन तुर्कों की तरक्यात क्यों कर बर्दाश्त कर सकते हैं, जिनके खात्मे के लिए ये सैकड़ों सालों पर मुश्तमिल मुक़द्दस ईसाई मिशन बरपा था। मगरिब और मगरिबी हमनवा अपने लिबरल और मीडियाई दस्ते समेत अपनी पूरी ताकत सर्फ कर रहे हैं कि उर्दुगान की किरदार कशी की जाए, किरदार कुशी की जाए और इस्लाम पसंदों की फतह को मशकूक कर दिया जाए। इस वक्त ये प्रोपेगेंडा पुरजोर हैं और उसके प्यादे वही हैं जो हर मौके पर अहले हक की राह में खंजर लहराते नजर आते हैं। आज के तुर्की का रजब तैयब उर्दुगान अदनान मेंदेरेस जैसे हज़ारों शुहदा के खून का अमीन है। उस्मान गाजी, सुलेमान कानूनी और खैरुद्दीन बारबरस और सुल्तान अब्दुल हमीद की इज्जत करने और उनसे मोहब्बत करने वाला लीडर है। वो लीडर ऐसा है जिसके गरम सीने में उम्मत पने का दिल धड़कता है। वो कभी मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में फ्रीडम फ्लोटेला हो जाता है तो कभी उसकी मिली हमीयत इजरायली सदर को भरे स्टेज पर मुँह तख्ता छोड़ देती है। वो कभी मिस्र के इख्वानियों के लिए उख़्वत इस्लामी का निशान बन जाता है तो कभी बांग्लादेशी तहरीकियों के लिए हुर्रियत की ललकार हो जाता है। वो कभी दुगले दुनियावी साम्राज्य के धुतकारे हुए शामी रिफ्यूजियों के लिए इंसानी और ईमानी दस्तरखान बन जाता है तो कभी उसकी खुदा तरस बेगम बर्मी मजलूमों के कैंप में मजलूम मुसलमानों पर साया फगन होती हैं, इनसे बगलगीर होती हैं और इंसानियत पर बदतरीन बर्बरियत के सफ़ाक मनाजिर से फूट पड़ती हैं। वो कभी ऐवान में तदबीर मुल्की की हद साज नज़ीर होता है तो कभी मैदान जंग में सिपाहगिरी की तारीख़ रकम करता है। नाजरीन,
رجب طیب اردوغان مرد آہین ہے، وہ کاغذی اندیشوں سے کہیں زیادہ میدانی تدابیر کو چیلنج کرتا ہے۔ اس کی دانشمندانہ قیادت نے جس عزیمت و استقامت کے ساتھ مسلح بغاوت کو رون ڈالا تھا، اسی وقت تاریخ میں رقم ہو چکا تھا کہ اردوغان کی قیادت میں وہ لوہا ہے جو کبھی خالد زنگی، ایوبی اور بن قاسم کے عزائم میں ہوا کرتا تھا۔ اردوغان ان اہل خیر مجاہدین کے سالار ہیں جن کی زندگیاں ملت کا عظیم سرمایہ ہیں۔ عزیمت و استقامت، خلوص و وفا کے نغمے ان کے قول و عمل سے پھوٹتے ہیں۔ یہ وہی اردوغان ہے جو ٹرمپ کو بھی خاطر میں نہیں لاتا ہے، جو اسرائیل کے جابر و ظالم حاکم نیتن یاہو کو سر عام دہشت گرد کہتا ہے۔ اردوغان نے نیتن یاہو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم ایک دہشت گرد ہو، تم مقہور فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہو یہ تاریخ کا حصہ بن جائے گا اور ہم اس کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اسرائیلی عوام بھی اسے پسند نہیں کر سکتی۔ خیر ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے اسی طرح خیر کے فیصلے مقدر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔